आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति अपने क्षेत्र वाली न्यायालय में ट्रांसफर करा के ला सकते हैं। मतलब पत्नी जितने भी केसेस पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर करती है, उन सभी केसेस को, यानी पत्नी मायके जाके केस करती है तो मायके से उसने केस की, या कहीं पर जॉब कर रही है वहां, या कहीं रहने चली गई वहां, यानी पत्नी जहां पर रहती है वहां से अगर पति और उसके परिवार के ऊपर जितने भी केसेस करती है, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मामला हो, चाहे भरण पोषण का मामला हो, चाहे घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला हो, चाहे चाहे डाइवोर्स का मामला हो, चाहे दाम्पत्य पुनर्स्थापन का मामला हो, चाहे स्त्री धन का मामला हो, कोई भी मामला हो जो पत्नी ने दर्ज कराया हो पति और उसके परिवार के ऊपर, तो ऐसे मामलों को पति ट्रांसफर करा के जहां पर पति रहता है वहां की न्यायालय में ला सकता है। लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें 2 मामले पति ट्रांसफर करा के अपने क्षेत्र की न्यायालय में लेके आया है। एक मामला है जो कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है 498A आईपीसी और 406 आईपीसी, यानी स्त्रीधन और उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न का मामला था। पुलिस की एफआईआर थी, दहेज केस था, जिसे ट्रांसफर करा के पति अपने क्षेत्र के न्यायालय में लेके आ गया। दूसरा मामला मेंटेनेंस का था, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत। इस मेंटेनेंस के केस को ही पति ट्रांसफर करा के अपने क्षेत्र के न्यायालय में लेके आ गया और पति ने यहां पर कोर्ट को कारण बताया, और जैसे ही कोर्ट ने कारण सुना और इस मामले को पति के क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। आमतौर पर पति ये कहता है कि जब मैं पत्नी के क्षेत्र में जाता हूं तो पत्नी वहां पर रहती है तो उसका इतना प्रभाव होता है कि जिन वकील साहब को मैं करता हूं वो मेरा ठीक से प्रोसीडिंग नहीं कर पाते हैं, या केस छोड़ देते हैं, या मुझे वहां डर लगता है जाने में, या मेरे साथ मारपीट हो जाती है, या मेरे पे कोई एफआईआर हो सकती है। यानी कोई भी समस्या अगर पति को ऐसा लगता है तो वो ट्रांसफर करवा सकता है। यहां पर भी ऐसी समस्या देखने को मिली कि पत्नी का इतना डर पति के अंदर समा गया कि कोर्ट के सामने बताया और कोर्ट ने पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति के क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। और कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि पति को यह मौलिक अधिकार है। किस बात का? पति को यह मौलिक अधिकार है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है कि वो अपना बचाव ना कर सके। पत्नी पति के बचाव को उससे वंचित कर दे तो ऐसी परिस्थिति में ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो कोर्ट कह रही है कि पति को आर्टिकल 21 में जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनके अंतर्गत ये माना गया है कि उसके मौलिक अधिकारों से पत्नी वंचित कर रही है। इस कारण से जो केसेस पत्नी ने लगाए हैं उसे पति के क्षेत्र के न्यायालय में क्यों ना ट्रांसफर कर दिया जाए, और कर दिया। दरअसल इस मामले में पत्नी एडवोकेट है, पत्नी स्वयं एडवोकेट है इस मामले में, और इसी वजह से पति जो भी एडवोकेट करता है तो अब आप समझ रहे कि उसे दिक्कत होती है। कहीं एडवोकेट केस छोड़ देते हैं या फिर केस लेने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पति को ऐसे लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और पति ने कोर्ट में पक्ष रखा और यह साबित कर दिया कि पत्नी के प्रभाव की वजह से कोई भी वकील मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं है, करता है तो छोड़ देता है। और जब यह परिस्थिति है तो मैं स्वयं भी अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, और जब मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा तो मैं तो केस हार जाऊंगा। और ऊपर से मेरे ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस का कोर्ट ने 15,000 रुपए महीने का आदेश भी कर दिया। तो कोर्ट ने पति की बात को सही माना, और पति की बात को सही मानते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कोर्ट ने इस मामले में कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश ये दिया गया है इसमें यह कहा गया है कि पति के खिलाफ पत्नी के आपराधिक और भरण पोषण के मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाता है, जबकि पत्नी स्थानीय न्यायालय में वकील है और अपने इस पद का दुरुपयोग कर रही है, और इसी वजह से पति के वकील साहबान को पति के केस से वंचित कर दिया गया है। अब आपके मामले में भी कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है, जैसे कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते,
जैसे कि आप जाते हैं तो आपकी जॉब जा सकती है। आपके बॉस ने आपको अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप बार बार जाओगे छुट्टी लेकर तो आपकी जॉब छिन जाएगी। तीसरा ये कि आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा बीमार है कि जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। चौथा ये कि आपके पास में छोटे बच्चे हैं और आप उनको लेकर नहीं जा सकते हैं और छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। पांचवा ये कि अगर आप वहां जाते हैं तो आपके साथ में किसी प्रकार की मारपीट, डराना, धमकाना या झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं या करने की धमकी दी जाती है। नंबर 6, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी पत्नी प्रभावशील है और उसकी वजह से कोई भी एडवोकेट वहां पर आपके केस को में प्रोसीडिंग करने के लिए तैयार नहीं होता है या फिर केस को छोड़ देते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता है, तो आपको महज सबूतों के, तथ्यों के, तर्कों के अब आपको सीधे हाई कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट में यहाँ पर ट्रांसफर पिटीशन लगा देनी है। यहाँ पर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन लगाई गई थी, क्रिमिनल ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई थी और दोनों ही केसेस में क्रिमिनल ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई थी दहेज उत्पीड़न के मामले में और मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 के मामले में। कोर्ट ने दोनों ही पिटीशन को एक साथ निपटारा कर दिया और कोर्ट ने ये माना कि हाँ, यहाँ पर पत्नी अपने पद का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि वो एडवोकेट है और इसी वजह से वो अपना पद का दुरुपयोग कर रही है और पति को इस केस से वंचित कर रही है। तो वहां पर उसे इंसाफ मिलना अब ठीक नहीं, वहां इंसाफ मिलना संभव नहीं है या ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा और इसी वजह से पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति के क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी अगर परिस्थिति आपके केस में होती है तो केस ट्रांसफर होते हैं। कुछ मामलों में एक मामला ऐसा देखा गया था जहां पर ये कहा गया था कि अगर बार बार छुट्टी लेते हो तो आपकी जॉब चली जाएगी। बाकायदा कंपनी ने उसे लेटर दे दिया था कि अगर आप बार बार छुट्टी लेते हो तो आप कहीं और जॉब देख लीजिए, हमें आपको हटाना पड़ेगा। इसी लेटर का प्रयोग किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने केस ट्रांसफर तो नहीं किया लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि पति को अब न्यायालय आने की आवश्यकता कभी नहीं है। जो भी उसे अपना पक्ष रखना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा जाएगा और जब पति की गवाही होगी तो उसे अपने नजदीकी न्यायालय में जाना पड़ेगा, ना कि यहां आना पड़ेगा और वहां जाके अपनी गवाही दे के आ जाएगा। घंटे 2 घंटे का समय लगेगा, इतनी छुट्टी ले ले और वहां पर अपनी गवाही दे के आ जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा हो जाएगा। आपको यहाँ बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। एक केस में पति असाध्य बीमारी से ग्रसित था, ट्रैवल नहीं कर सकता था। उस मामले में कोर्ट ने पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में तो ना कोई बीमार है ना कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पत्नी एडवोकेट है और अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। इसी वजह से न्यायालय ने एडवोकेट पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति के क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। इस केस का केस नंबर, जजमेंट क्रमांक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, आप डिस्कशन से नोट कर लीजिए। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।